पहला अध्याय से लिया गया है और 26, 23 और 28 आयतें हैं। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये वचन बहुत बार हमने सुना भी है, प्रचार भी किया होगा और बहुत से विचार प्रभु इन आयतों के द्वारा आपके मन में डाले होंगे। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज भी एक छोटा सा विचार जो मेरे मन में है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि हमारी बाइबल के अंदर कुछ 6 स्त्रियों के बारे में मैं छोटा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि हमारी बाइबल में 6 स्त्रियां ऐसी थी जो आरंभ से बांझ थी और हम ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको जो बेटा दिया वो एक बहुत बड़ा एक मुख्य और एक इतिहासकार बन गया। मैं प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि मैं इस प्रकार से देखता हूं कि पहले अब्राहम की पत्नी सारा जो बांझ थी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उसे एक बेटा मिला और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं जो कि परमेश्वर का एक आज्ञाकारिता में चला। दूसरा, याकूब की पत्नी जो राहेल बांझ थी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यूसुफ करके उसे एक बेटा मिला जो एक बहुत बड़ा इतिहासकार बन गया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि हजारों साल बीत गए, आज भी यूसुफ की पवित्रता की प्रशंसा होती है, आज भी आदर और सम्मान का एक पात्र है। मैं प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। तीसरा, सिमसोन के बारे में हम देखते हैं कि सिमसोन की मम्मी वो भी एक बांझ थी और स्वर्गदूत के द्वारा एक भविष्यवाणी की गई और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो बालक पैदा होगा वो परमेश्वर की ओर से एक नाज़ीर होगा। मैं प्रभु को बड़ा धन्यवाद करता हूं और वो भी प्रभु के लिए बड़े अद्भुत काम किया। और चौथी बात, हन्ना के बारे में हम देखते हैं कि हन्ना जो थी वो भी एक बांझ थी लेकिन प्रार्थना करने वाली एक स्त्री। मैं प्रभु को बड़ा धन्यवाद करता हूं और जो लड़का मिला वो एक इजराइलियों का न्याय बन बैठा। और तीसरा, हम देखते हैं कि एलीशिबा और जकरिया के विषय में, जकरिया की पत्नी एलीशिबा वो भी एक बांझ थी और हम ऐसे देखते हैं कि स्वर्गदूत के द्वारा एक भविष्यवाणी हुआ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु ने एक उसको बेटा दिया। मैं प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, वो भी एक इतिहासकार है। और छठा में सुनेम की एक स्त्री जो बांझ थी और एलीशा का समय था और हम ऐसे देखते हैं कि उसे भी एक प्रतिज्ञा के अनुसार एक बेटा मिला और वो भी आश्चर्यजनक रीति से जिंदा किया गया। प्रभु के लोगों, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर में धीरज रखने वाली ऐसी स्त्रियां, प्रार्थना करने वाली, और जो बेटा उनको मिला उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किए और एक इतिहास में एक नाम उनका आ गया। मैं आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और हन्ना एक ऐसी माँ जो कि एक आदर्श का एक पात्र है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने हन्ना को कुछ समय के लिए दुखों और निराशा में जाने दिया। परमेश्वर ने हन्ना को उसकी सोच के द्वारा बड़ी ताड़ना मिली और बड़ा चिढ़ाया गया, बड़ा अपमानित किया गया। और
हम ऐसे देखते हैं कि हन्ना बहुत बार कुड़ती थी, बड़ी रोती थी, खाना नहीं खाती थी, लेकिन वो सफर जो था एक दुख का सफर था और हन्ना उसको धीरज के साथ सहन करती चली गई। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हन्ना को उस दुख में जाने दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि दुख की घाटी का सफर हन्ना तय कर रही थी। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, बहुत बार परमेश्वर अपने लोगों को दुख की घाटी में जाने देता है, बड़े दुखों में, निराशा में जाने देता है, ताकि उसके जीवन को आशीषों से भर दे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि हन्ना को भी दुखों में जाने दिया, निराशा में जाने दिया, ताकि परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ा एक काम कर सके, बहुत बड़ा एक उपकार कर सके और उसे शामुएल के समान एक बेटा दे सके। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हन्ना जो थी उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। जो भी समय था वो आराधनालय में जाती थी, बहुत बार वो एली के सामने की और बहुत बार हो सकता है प्रार्थना भी एली ने किया होगा, लेकिन उसने निराशा और उसने प्रार्थना में जाना, आराधना में जाना बंद नहीं किया। हम इस प्रकार से देखते हैं कि उसने ये नहीं कहा कि मैं एली के पास आराधनालय में जाना नहीं चाहती। आज का वक्त में अगर कोई आशीष और बरकत ना मिले तो लोग कलीसिया को बदल देते हैं, कलीसिया को चेंज कर देते हैं, एक कलीसिया छोड़ के दूसरी कलीसिया में चले जाते हैं। अगर उसे संतान का सुख नहीं मिला तो जाने कितनी कलीसियाओं को बदल देते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, हन्ना वहीं पर उसी आराधनालय में बरकरार बनी रही और समय जो था उसी के अनुसार वो आराधनालय में जाती रही। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हन्ना के विश्वास ने उस आराधनालय के घर को नहीं छोड़ा। हन्ना अपने दिल में कह रही थी, चाहे मुझे आशीष मिले या ना मिले, लेकिन मैं परमेश्वर के घर को छोड़ूंगी नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि एक वक्त आया और परमेश्वर ने हन्ना की स्तुति ली और परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। धीरज रखने वाली हन्ना, उसने धीरज को रखा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं। हन्ना को बेटा मिल गया। हम ऐसे सब जानते हैं कि हन्ना ने जो मन्नत मानी थी, हन्ना बेटा मिलने के बाद उस मन्नत को भूला नहीं। वो मन्नत जो मानी उस मन्नत को भूला नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि हन्ना ने परमेश्वर के प्रति अपने प्यार को इस प्रकार से प्रकट किया कि उसने अपना बेटा जो है प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। प्रभु के लोगों, हम सब जानते हैं कि हन्ना के पास और कोई बेटा नहीं था और कोई बेटी नहीं थी, और जो परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा बेटा जो दिया वही था। और उसने उसी बेटे को लेकर के वो एली याजक के पास चली गई। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, उसने चिंता नहीं किया मेरे छोटे से बेटे का कौन पालन पोषण करेगा, मेरे छोटे बेटे को कौन समय पे खाना खिलाएगा, लेकिन उसने उस बेटे को प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। एक कीमती उपहार जो उसके जीवन का सबसे कीमती उपहार था। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हमारी बाइबल में हम इस प्रकार से देखते हैं कि एक पिता जब अपने बेटे को लेकर के बलि करने जा रहा था, पिता के दिल में बड़े सवाल होंगे, लेकिन वो सोच रहा था मेरा परमेश्वर है जो एक अद्भुत कर सकता है, मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। दूसरा, एक माता पिता जो अपने बेटे को लेकर के नील नदी में बहाने जा रहे थे और उनका दिल में भी वो यही था कि प्रभु आप ही है अद्भुत करने वाला, आप ही है सब कुछ संभालने वाला। तीसरा, एक माँ अपने बेटे को लेकर जब एक आराधनालय में लेके जा रही थी, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो अपनी मन्नत को पूरी कर रही थी।
मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, उसने अपने बेटे को सेवा के लिए दे दिया। प्रभु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। माँ का दिल खुशी से भरा हुआ था कि मैं मेरे बेटे को प्रभु की सेवा के लिए अर्पित करने जा रही हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैं प्रभु को स्तुति करता हूं कि आज हमारे देश को हम बचाना है, हमारे लोगों को हम बचाना है। प्रभु के लोगों, हम अपने बच्चों को सेवा के लिए भेंट दें, सेवा के लिए अर्पण करें। हम अपने देश के लिए सुबह उठ के आज हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? खेत पके हुए हैं, बहुत है, मजदूर जो है वो थोड़े हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज हम अपने बेटों को बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के लिए हन्ना ने नहीं सोचा मेरा बेटा भी बड़ा बनके मेरे लिए एक आसरा बनेगा। उसने कहा मैं मेरे बेटे को सेवा के लिए देने के लिए तैयार हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। जब हम अपने बेटों को प्रभु के लिए सेवा के लिए अर्पण करेंगे तो परमेश्वर के राज्य को हम अपने आसपास, अपने देश, अपने पूरे वर्ल्ड में देखने पाएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। एक ऐसी बहादुर माँ हन्ना, एक ऐसी बहादुर माँ जो प्रभु के प्रति एक समर्पित है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं जिसने अपनी मन्नतों को पूरा किया और अपने बेटे को प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। हजारों साल बीत गए, आज भी उसकी सच्चाई की चर्चा की जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की मैं स्तुति करता हूं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के राज्य को लाना है, हम अपने बच्चों को सेवा के लिए अर्पण करना पड़ेगा। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ये छोटा सा संदेश आप सबों के लिए बहुत बड़ा अनुग्रह और बहुत बड़ा एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना में हमें भी याद करें। सबको जय मसीह।